Hello students. In this video we will study about the carbohydrates. तो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स के लिए हम पूरा डिटेल वीडियो यहाँ पर पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि जब कभी भी आप बायोलॉजी पढ़ो तो आप संधि विच्छेद करना सीखो ताकि आप लोगों को पता चले कि दो वर्ड अलग करने से पूरा का पूरा वर्ड का मीनिंग पता चल जाता है। तो यहाँ तुम्हें पता चल रहा है दैट इज द कार्बो एंड द हाइड्रेट्स। तो यानी कि वी कैन से दैट हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। सो हाइड्रेट्स यानी कि H2O एंड कार्बन यानी कि C। तो यहाँ पर हम उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला कुछ ऐसे लिख सकते हैं दैट CnH2ON where N is variable or we can say the integer. ओके, सो N कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अभी यहाँ पर एक चीज और आपको जाननी होगी कि कार्बोहाइड्रेट्स जो होता है वो इट इज soluble in water, mostly it is sweet in taste, ठीक है। और उसका क्लासिफिकेशन कुछ ऐसे जा रहा है जिसके अंदर ऑन द बेसिस ऑफ carbohydrate molecule it is divided into three types, that is the monosaccharide, oligosaccharide and the polysaccharide। यहां पर यह जानना जरूरी है कि दैट द मीनिंग ऑफ सैकेराइड इज सैक्केरिन और सैक्कर। What is the meaning of saccharide? It means sugar or a substance which is sweet in taste. That's why all the carbohydrates are sweet in taste. तो यहाँ पर एक चीज और समझना जरूरी है कि मोनोसेकेराइड यानी कि शुगर का सिर्फ एक मॉलिक्यूल रहेगा, ओनली वन मॉलिक्यूल। ऑलिगोसेकेराइड इट मींस 2 to 8 molecules of monosaccharide or sugar we can say, and the polysaccharide it means more than 8 we can say, okay। और यहाँ पर एक चीज जानना जरूरी है कि ऑलिगोसेकेराइड है, मतलब पॉलीसेकेराइड और ऑलिगोसेकेराइड का कुछ कंपैरिजन करें तो ऑल द ऑलिगोसेकेराइड कैन बी नोन एज द पॉलीसेकेराइड बट ऑल द पॉलीसेकेराइड्स आर नॉट बी नोन एज द ऑलिगोसेकेराइड। यहाँ पर उसके एग्जांपल कुछ ऐसे लिख रहा हूं। तो मोनोसेकेराइड के अंदर CnH2ON, ठीक है। ऑलिगोसेकेराइड के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स है तो उसके CnH2ON प्लस ऐसे मॉलिक्यूल्स बनाते जाने का, कब तक, जब तक 8 तुम्हारे मॉलिक्यूल्स बन ना जाए। और यहाँ पर तो उसकी चेन ही बनती जाएगी, दैट इज CnH2ON, ओके। सो यहाँ पर तुम्हारी पूरी की पूरी चेन बनेगी पॉलीसेकेराइड, और उसका चेन बनने के लिए तुम्हें रिस्पॉन्सिबल जो तुम्हारा बॉन्ड है दैट इज द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, जो मैंने आगे के वीडियो के अंदर डिस्कस कर दिया था, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। और इसका जो बॉन्ड की हम बात करें दैट इज द ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पर ये चीज जानना जरूरी है कि CnH2ON, यहाँ N का जो नंबर है वो 3 to 7 तक जाता है। सो 3 के अंदर जाएगा, अगर 3 मॉलिक्यूल होगा तो वो होगा C3H6O3। It is known as the triose sugar 4C4H8O4, tetrose C5H10O5, pentose C6H12O6,
hexose, and the last one, that is the C7H12O7. They are known as the heptose. ओके, सो ट्रायोस के लिए उसका एग्जांपल हम लिख सकते हैं कि ग्लिसराल्डिहाइड, और उसके बाद टेट्रोस के लिए हम लिख सकते हैं दैट इज द थ्रियोस, सॉरी पेंटोस के लिए हम एक एक एग्जांपल ही लिख रहे हैं क्योंकि हम दूसरे सेशन के अंदर मोनोसैकेराइड के बारे में उसका डिटेल स्टडी करने वाले हैं। पेंटोस के लिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं दैट इज द राइबोस, दूसरा भी होता है दैट इज द डीऑक्सीरिबोस, हेक्सोस के लिए ग्लूकोस, और हेक्सोस के लिए हेप्टोस के लिए सेडोहेप्ट्यूलोस। ओके, ऑलिगोसैकेराइड के अंदर आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर हमने लिखा है कि 2 to 8 मॉलिक्यूल्स दिखते हैं, तो 2 to 8 मॉलिक्यूल्स में यानी कि यहाँ पर तुम्हारे डाइसैकेराइड भी हो गए, ट्राइसैकेराइड भी हो गए, टेट्रासैकेराइड भी होंगे। ओके, सो डाइसैकेराइड के लिए हमारे पास फेमस एग्जांपल जो है वो हमारे पास का ही है, दैट इज दी ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, दैट इज द माल्टोस। एक एक एग्जांपल हम ले लेते हैं यहाँ पर जो है ट्राइसैकेराइड और टेट्रासैकेराइड के लिए हम ले सकते हैं दैट इज द रैफिनोज एंड स्टेचियोस। ओके, सो यहाँ पर आएगा दैट इज द रैफिनोज, स्टेचियोस, ठीक है, दिस आर द एग्जांपल ऑफ ऑलिगोसैकेराइड। और अंत में पॉलीसैकेराइड का जो एग्जांपल आता है तो उसके अंदर आपको एक चीज मालूम होनी चाहिए कि पॉलीसैकेराइड इज अ लॉन्ग चेन सैकेराइड मॉलिक्यूल और वी कैन से सुगर मॉलिक्यूल। तो एक जो सुगर होता है जो पॉलीसैकेराइड बनाता है वो स्ट्रक्चर के लिए बनाता है, और जो दूसरा मॉलिक्यूल होता है उसको स्टोर के लिए यूज किया जाता है, स्टोरेज के लिए यूज किया जाता है। सो अपने ऐसे भी लिख सकते हैं कि पॉलीसैकेराइड आर क्लासिफाइड इनटू टू सब टाइप्स, दैट इज द स्टोरेज पॉलीसैकेराइड और दूसरा हम लिख सकते हैं दैट इज द स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड। ओके, स्टोरेज पॉलीसैकेराइड के लिए हम ये लिख सकते हैं कि हमारे पास बहुत सारा ऐसा फूड मटेरियल होता है इन द प्लांट्स एंड इन द एनिमल्स कि जो स्टोर होता है। सो यहाँ पर स्टोरेज के लिए हम लिख सकते हैं कि प्लांट के अंदर होगा दैट इज द स्टार्च, एनिमल के लिए होगा दैट इज द ग्लाइकोजन, और फ्रुक्टान के लिए हम हो गए दैट इज द इन्यूलिन, जो फ्रुक्टान में से मिलता है, दैट वी विल स्टडी लेटर ऑन। और स्ट्रक्चरल के लिए हम वी कैन राइट दैट काइटिन, सेल्यूलोज एक्सेट्रा। ओके, जो काइटिन होता है दैट इज मेकिंग द exoskeleton of arthropods and the another fungi which we can say the fungus cellulose, it is also made up of chitin। और सेल्यूलोज तो आप लोगों को पता है कि वो प्लांट की सेल वॉल बनाता है। स्टार्च, इट इज अ स्टोरेज पॉलीसैकेराइड इन प्लांट्स, ग्लाइकोजन इन एनिमल्स, and inulin which is made up of fructan polysaccharide. So that's all for about the carbohydrates detail and the introduction. In the next lecture we will study about the monosaccharide. Thank you.